नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस बार 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के 9 दिनों में 7 दिन अवकाश हैं और 2 दिन कार्य दिवस हैं। अगर इन 2 कार्य दिवसों पर कर्मचारी ने सीएल ली तो उनका 9 दिन का अवकाश हो जाएगा। इसमें 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर कार्य दिवस हैं। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि 21 अक्टूबर का अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि दीपावली और गोवर्धन भाई दूज के त्योहार के बीच 21 अक्टूबर का कार्य दिवस आ रहा है। सरकार अगर इस दिन का अवकाश घोषित कर दे तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस बार 20 अक्टूबर को दीपावली है। इस कारण कर्मचारी अपने घर चले जाते हैं। इस दिन रात्रि को दीपावली मनाकर अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। सरकार अगर 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दे तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने बेटियों की पढ़ाई को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वीर बाला कालीबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 13 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। यह योजना निजी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 से 12वीं तक की पात्र बालिकाओं पर लागू होगी। इसका मकसद आरटी अधिनियम के तहत छात्राओं पर फीस का बोझ कम करना है। इस बार शैक्षणिक सत्र 2023-24 की कक्षा 9 व 10वीं की दूसरी किश्त दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2024-25 की कक्षा 9वीं की पहली किश्त भी शामिल है। बजट का आवंटन मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत किया गया है। योजना के तहत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी इस राशि का उपयोग करेंगे। वितरण आरटी अनुभव द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। आवेदन पीएसपी पोर्टल पर होगा। दस्तावेज स्कूल में जमा कराने होंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत सीएलयू के साथ नक्शा पास करवाने की शर्त से छूट दे दी गई है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि लंबे समय से किसी भी कॉलोनी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग सीएलयू और नक्शा पास कराने का चलन चल रहा था, लेकिन 2023 के दौरान सीएलयू के साथ नक्शा लेआउट पास करवाने की शर्त लागू कर दी गई है। अब सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने के अलावा उद्योग जगत को सुविधाएं देने के नाम पर जो लगातार मीटिंग की जा रही है, इस दौरान रियल एस्टेट सेक्टर ने मांग की है कि सीएलयू के साथ नक्शा पास कराने की शर्त को खत्म किया जाए। इसे देखते हुए शहरी विकास विभाग द्वारा एक बार फिर सिस्टम में बदलाव कर दिया गया है, जिसके अनुसार सीएलयू के बाद अलग से नक्शा लेआउट पास कराने या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अजमेर जिले में गुजरात से आई महिला को भूखंड दिलाने के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार गुजरात राजकोट की महिला ने रिपोर्ट दी कि वह बस से अजमेर आई। उसको अपने अधिवक्ता से मिलना था। उसके अधिवक्ता ने दूसरे क्लाइंट राजेश शर्मा के पास में आदर्श नगर विज्ञान नगर में 2 भूखंड हैं, जिनको उसने अपने अधिवक्ता से खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। तब उसके अधिवक्ता ने उसे मिलने का समय दिया। उसके अधिवक्ता और राजेश शर्मा से नगरा स्थित नानकी पैलेस में मीटिंग तय हुई, जहां पर उसके कमरे में अधिवक्ता और राजेश शर्मा आए। उसको राजेश शर्मा ने भूखंड के कागज दिखाए। अधिवक्ता कुछ देर बाद निजी काम के चलते चले गए। कुछ देर पश्चात राजेश ने उसको नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। जोधपुर जिले की उदय मंदिर पुलिस ने कंबोडिया में बैठे साइबर ठग राजेश गोदारा के 2 गुर्गों, औसिया के सामराऊ तथा वर्तमान में पृथ्वीपुरा निवासी 23 वर्षीय संजय और लोहावट चंद्रनगर निवासी 34 वर्षीय कालूराम को पावटा से गिरफ्तार किया है। दोनों गुर्गे गोदारा के कहने पर डाक पार्सल के जरिए किराए के खातों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम और खातों से जुड़ी सिमें कंबोडिया भेजते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैश डिपॉजिट करवाने के बदले उनको 1 लाख रुपए पर 5,000 रुपये कमीशन मिलता था। दोनों आरोपी अब तक करीब 15 से 20 खातों से लाखों रुपए निकाल कर नगद देकर बदले में कैश डिपॉजिट करवाए। एक खाते को महीने भर इस्तेमाल कर उस खाते की पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड तथा मोबाइल सिम जलाकर नष्ट कर देते। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देश पर एडीसीपी वीरेंद्र सिंह, एसीपी प्रतीक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में कार्रवाई की। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत 16 नवंबर को होने वाली चयन परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित थी। इस परीक्षा के लिए
राज्य भर से लगभग 95,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार स्कॉलरशिप के लिए होने वाली इस चयन परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस साल 9,000 अधिक आवेदन हुए हैं। पिछले साल 86,171 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार यह आंकड़ा 95,000 के पार पहुंच चुका है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा 2026 का आयोजन 16 नवंबर को किया जाएगा। बीकानेर में भारतमाला सड़क पर एक बार फिर हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर में 2 जनों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल के लिए रेफर किया गया। नापासर थाना क्षेत्र के रायसर गांव के पास भारतमाला सड़क पर 2 वाहनों की टक्कर हुई। हादसे में ड्राइवर कालूराम ओझा निवासी कुंभाणा बासलूण करंसर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 4 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 55 वर्षीय सरकारी टीचर संतोष जिनगर को मृत घोषित कर दिया। संतोष जिनगर की करनीसर गांव में पोस्टिंग थी। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल किशन सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। दौसा में महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। घटनाक्रम मानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कार में लिफ्ट देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कालवा निवासी अनीता देवी मानपुर गांव में सुनार मार्केट से जेवरात का वजन कराकर लौट रही थी। वह मानपुर चौराहे से जयपुर जाने के लिए एक कार में सवार हुई, लेकिन रास्ते में कार सवारों ने उनके बैग से 2 जोड़ी पैजेब और 1 जोड़ी कनकती निकाल ली। इसके बाद बदमाशों ने महिला को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर बावनपाड़ा गांव के पास उतार दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही मानपुर डिप्टी एसपी दीपक मीणा और थाना इंचार्ज संतीश कुमार जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बदमाशों का पता लगाने के लिए नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। पीड़ित महिला शादी की तैयारी को लेकर जेवरात का वजन कराने आई थी कि उसके साथ वारदात हो गई। जयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने से रणथंभौर, सरिस्का, झालाना, आमागढ़ समेत अन्य जंगलों में संचालित सफारी में सैलानियों की अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है। वहीं राजधानी की तीसरी लेपर्ड सफारी बीड़ पापड़ के जंगल में सैलानियों के नहीं आने से सन्नाटा पसरा है। इसकी वजह प्रचार प्रसार व ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होना बताया जा रहा है। ऐसे में नई सौगात शुरुआत में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल विद्याधर नगर से सटे बीड़ पापड़ के जंगल में 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन विभाग ने आधी अधूरी तैयारी के साथ 5 जून को लेपर्ड सफारी शुरू की थी। उसे भी झालाना और आमागढ़ की तरह पर्यटन का नया आकर्षण बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। 4 माह बाद भी अभी तक इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम तैयार नहीं हुआ है, जिससे पर्यटक बुकिंग नहीं करा पा रहे हैं। इधर जयपुर की झालाना सफारी में रोजाना सभी स्लॉट फुल चल रहे हैं। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने जमीनों की धोखाधड़ी कर भूखंड बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मूल खातेदार की जगह डमी खातेदार बनाकर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, उसके बाद भूखंड बेचते थे। पुलिस पूछताछ में अन्य आरोपियों की मिलीभगत भी सामने आई। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपियों ने प्रार्थी अनिल पुनमिया को तितरडी के रूपरजत नगर स्थित खातेदारी जमीन को हड़पने की नियत से घटना को अंजाम दिया। मूल खातेदार की जगह डमी खातेदार तैयार कर फर्जी तरीके से प्रार्थी की जमीन खरीदी और वहां भूखंड बनाकर ग्राहकों को बेचना शुरू कर दिया। बाद में जब प्रार्थी को पता लगा, तब जाकर धोखाधड़ी का यह मामला उजागर हुआ। मामले में आरोपी भू माफिया महेंद्र कुमार लोहार निवासी पानेरियों की मादड़ी और अनिल जैन निवासी सेक्टर 4 को गिरफ्तार किया है।